और बढ़ेंगे आगे। शिलांग पुलिस राजवा हत्याकांड मामले में लगातार इंदौर में पूछताछ कर रही है। कल रात को राजवा के परिवार से पूछताछ की गई, तो आज सोनम के परिवार से पूछताछ करने के लिए शिलांग पुलिस का दल इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पहुंचा। जहां इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ शिलांग की पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक सोनम के घर पूछताछ की। सोनम के भाई गोविंद और माता पिता से शिलांग पुलिस ने दरवाजा बंद कर पूछताछ की। पुलिस ने घर में एक सूटकेस की तलाशी ली थी। वहीं पूछताछ के बाद शिलांग पुलिस रवाना हो गई। जानकारी मिल रही है कि क्या अन्य आरोपियों के परिवार से भी शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। शिलांग पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ के सिलसिले में किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की है फिलहाल मीडिया से, लेकिन पूछताछ के बाद सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि वो किसी संजय वर्मा को नहीं जानता। गौरतलब है कि संजय वर्मा का नाम सोनम रघुवंशी की कॉल लिस्ट में 238 बार कॉल लिस्ट सामने आई है और इस मामले में पुलिस अब पूछताछ कर रही है। गोविंद रघुवंशी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ करने के अलावा शिलांग पुलिस ने एक सूटकेस का भी जिक्र किया था। तो ये गोविंद कौन? गोविंद रघुवंशी लगातार कह रहा है कि किसी संजय वर्मा को नहीं जानती है सोनम, लेकिन संजय वर्मा का नाम उसके लिस्ट में आप देखिए 238 बार सामने आया है। बहुत बड़ा सवाल इस बीच। तो देखिए संजय वर्मा कौन है, सोनम और संजय वर्मा की बातचीत क्यों होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। संजय वर्मा से आखिरकार क्यों सोनम ने कांटेक्ट किया था, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 238 बार इससे कॉल करती है। ये कौन है, इस शख्स की एंट्री इस मिस्ट्री में कैसे सामने आ गई है, इसकी जांच अब मेघालय पुलिस कर रही है, साथ ही साथ इंदौर पुलिस कर रही है और कई एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट अब देखने को मिल रहा है इसमें। हालांकि गोविंद रघुवंशी कह रहा है कि किसी संजय वर्मा को इस वक्त सोनम रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हूं। शिलांग पुलिस का दल अभी इस वक्त सोनम रघुवंशी के परिवार से बातचीत कर रहा है। साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है। 3 सदस्यीय दल अभी फिलहाल इन्हीं बंद दरवाजे और पहुंचने के बाद से अब तक लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। साथ में ट्रांसलेटर मौजूद है, इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। बताया गया है कि गोविंद रघुवंशी से पहले बात की गई, फिर उस सोनम के पिता से बातचीत की गई और अब सोनम की मदर से बातचीत की जा रही है। शिलांग पुलिस लगातार कल से अलग अलग जगहों पर जाकर इस केस से संबंधित सभी सूत्रों से बातचीत और पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी के घर पर कल रात को पहुंची थी, परिजनों से बातचीत की गई थी, पूछताछ की गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 घंटे तक शिलांग पुलिस उस फ्लैट पर मौजूद रही और वो सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ खंगाली गई और 4 घंटे की तफ्तीश के बाद शिलांग पुलिस ने आज सुबह से यहाँ सोनम के घर पर पूछताछ की जा रही है। वीरेंद्र के साथ में अत्याप शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर। गोविंद रघुवंशी जो सोनम के भाई हैं यहाँ से निकल रहे थे, उस वक्त एक नए किरदार संजय वर्मा के बारे में उनसे सवाल पूछा गया। उस सवाल का जवाब देते हुए गोविंद रघुवंशी ने साफ तौर के ऊपर इनकार किया कि वो किसी संजय वर्मा को नहीं जानते। ये वही संजय वर्मा है जिसकी कॉल डिटेल्स में तकरीबन 238 बार 1 महीने के अंदर सोनम रघुवंशी ने बात की थी। यानी एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो 8 बार कॉल किया गया था। शक की सुइयां इस तरफ घूमती है। पुलिस इस पूरे मामले में अपने रडार पर ले चुकी है। इस मामले में इंदौर पुलिस या शिलांग पुलिस कोई ना कोई अपडेट जल्द ही देती हुई नजर आएगी। और बढ़ेंगे आगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम के लव एंगल की पुलिस अब जांच कर रही है। लव एंगल पर इस वक्त जांच हो रही है, अलग अलग तरीके से जांच चल रही है। राज कुशवाहा के बाद अब एक और शख्स की एंट्री हो गई है। गोविंद की एंट्री हुई है। सोनम और संजय की एंट्री हुई है। सोनम और संजय की बातचीत की खबर सामने मिल रही है। दोनों के बीच देर रात घंटों बातचीत का खुलासा हुआ है। ये देखिए, ये कहीं लव ट्रायंगल तो नहीं है। सोनम और बिट्टी 2 मोबाइल इस्तेमाल करती थी। 1 से 25 मार्च तक घंटों बातचीत का खुलासा हुआ है। 238 बार कॉल का खुलासा हुआ इससे, संजय नाम के शख्स से। ये संजय वर्मा है कौन, इसकी पुलिस अब जांच कर रही है। 238 बार आखिरकार इस संजय वर्मा नाम के शख्स से
सोनम रघुवंशी बात क्यों करती है? ये कहीं लव ट्रायंगल का तो मामला नहीं है, कहीं राज कुशवाहा ये मुहरा तो नहीं था, और असली साजिशकर्ता कहीं ये गोविंद तो नहीं है? ये बड़ा सवाल है। इस पर अब एजेंसियां इस वक्त जांच कर रही हैं कि आखिरकार ये गोविंद है कौन, ये संजय वर्मा है कौन। तो इस मामले में अब पुलिस, देखिए, इंदौर की पुलिस एक तरफ जांच कर रही है, मेघालय की पुलिस जांच कर रही है कि ये सोनम और बिट्टी क्या दो खेल खेल रही थी क्या। एक तरफ राज कुशवाहा से इसका सार्वजनिक तौर पर प्रेम संबंध सामने आया, दूसरा ये व्यक्ति कौन सामने आ गया है जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, संजय वर्मा। आखिर घंटों इस संजय वर्मा से बात क्यों कर रही थी? तो वही राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश सोनम और उसके साथियों ने शादी के 1 महीने पहले इंदौर के कैफे में बैठकर बनाई थी, ये जानकारी सामने आ रहा है। लोगों ने बताया कि राज और विशाल इस इलाके में अक्सर आया जा करते थे। जानकारी के अनुसार कैफे में बैठकर सोनम, राज कुशवाहा और विशाल ने हत्या की साजिश रची थी। जानकारी यह भी है कि इन्होंने यहां पर 2 बार बैठक की। कैफे के मालिक जय सोनी के अनुसार इस कैफे में कई लोग आते जाते रहते हैं। हमारे संवाददाता ने कैफे संचालक जय सोनी से खास बातचीत की है, जरा सुनिए, आप समझिए। उसके साथी विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी, और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के टीसीएस इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहां उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा, जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था। वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहां प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहां बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलांग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही। उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए, और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की, और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर। जाहिर सी बात है, कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर इस बीच आपको बताते, बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। बड़ी खबर आपको देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। राजा हत्याकांड में शिलांग एसआईटी की जांच जारी है। शिलांग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। गोविंद रघुवंशी के गोदाम पर शिलांग एसआईटी टीम पहुंची हुई है। लसूड़िया में गोविंद रघुवंशी का गोदाम है। सोनम रघुवंशी के भाई सोनम रघुवंशी के घर वालों का गोदाम है यहाँ पर, और सोनम रघुवंशी इस गोदाम का देखरेख करती थी। यहीं पे राज कुशवाहा काम भी करता था। जो बॉयफ्रेंड है कथित रूप से सोनम रघुवंशी का, राज कुशवाहा, वो यहीं पर काम करता था। अब यहीं पर जांच करने के लिए शिलांग की एसआईटी टीम पहुंची हुई है।
यानी कि परत दर परत शिलोंग एसआईटी और शिलोंग की मेघालय की पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। लसूड़िया में गोविंद रघुवंशी का ये जो गोदाम है, यहां पर राज कुशवाहा उसका जो प्रेमी है, काम करता था, जो आरोपी भी है, मास्टरमाइंड भी है कहा जा रहा है। और सोनम रघुवंशी इसकी देखरेख करती थी, यानी ह्यूमन रिसोर्स का काम संभालती थी, एचआर डिपार्टमेंट की देखरेख करती थी सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी का जो प्रेमी है यही इसी गोदाम में काम करता था। अब इसकी जांच करने के लिए शिलोंग की एसआईटी की टीम यहीं पर पहुंची हुई है। देखिए छापेमारी कर रही है शिलोंग की एसआईटी। तो सोनम के घर, ऑफिस, फ्लैट, गोदाम, सबकी जांच इस वक्त शिलोंग एसआईटी करने में जुटी हुई है। गोविंद रघुवंशी के गोदाम पर शिलोंग की एसआईटी टीम पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने गोदाम खुलवाकर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। चलिए, एहतियाब शेख हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। एहतियाब, क्या जानकारी है अभी? शिलोंग की एसआईटी पहुंची हुई है जांच करने के लिए, क्या कुछ प्रथम दृष्टया कुछ जानकारी शिलोंग एसआईटी की तरफ से? देखिए, लगातार शिलोंग एसआईटी की जो टीम है वो इंदौर में सोनम रघुवंशी मामले के अंदर राजा की हत्या के मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कल रात को एसआईटी की टीम राजा रघुवंशी, जो कि जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिजनों से मिले थे, उनका वहां पूछताछ की गई थी। सोनम से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए थे और कल रात को ही उस फ्लैट में भी गई थी जहां पर कि सोनम ने 13 दिन तक इंदौर में फरारी काटी थी। वहां तकरीबन 4 घंटे तक सघन जांच पड़ताल की गई और पूछताछ की गई आसपास के लोगों से। और इस मामले के अंदर कई अहम सुराग और तथ्य एसआईटी ने जमा किए। आज सुबह सोनम रघुवंशी के घर शिलोंग की एसआईटी पहुंची थी। उनके साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद थी और सोनम के परिजनों से बातचीत की गई, पूछताछ की गई, जिसमें गोविंद रघुवंशी से पहले पूछताछ की गई जो सोनम के भाई हैं। उसके बाद सोनम के पिता और सोनम की माता से भी बातचीत की गई। इस पूरे मामले में जब हमने एसआईटी टीम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये कहा कि शिलोंग एसपी इस मामले में ब्रीफिंग देंगे, वो इस मामले में यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही साथ उसी के बाद गोविंद रघुवंशी जब घर से एसआईटी की टीम के साथ में निकले थे तब सवाल ये पूछा गया था कि क्या वो संजय वर्मा, जिसका नाम अभी एक कॉल लिस्ट के जरिए सामने आ रहा है कि सोनम ने लगातार 234 बार एक महीने के अंदर इस व्यक्ति से बात की थी, उसके बारे में जानते हैं। तो गोविंद रघुवंशी ने इस बात को साफ तौर पे ऊपर इनकार किया था। गोविंद ने ये जरूर बताया कि एसआईटी की टीम ने बातचीत और पूछताछ के अलावा एक सूटकेस भी खुलवाया था जो कि शायद सोनम की निशानदेही के ऊपर उसके घर से वो खुलवाकर उसमें तफ्तीश की गई थी। उसके तुरंत बाद एसआईटी की टीम सीधे उस गोदाम पे पहुंची जहां राज कुशवाहा काम किया करता था। सोनम वहां पर कामकाज दिखा करती थी। सोनम बेसिकली संचालन करती थी उसके सारे बिजनेस का, गोविंद रघुवंशी के नाम पर जो बिजनेस है। और वहां काफी देर तक के एसआईटी की टीम ने जांच पड़ताल की और कुछ चीजें वहां से ली हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अन्य आरोपियों के परिजन और घर पे भी एसआईटी की टीम जा सकती है पूछताछ करने के लिए। लगभग ये कहा जा सकता है कि अब जो तार जोड़ने थे पुलिस को और एसआईटी को, वो कहीं ना कहीं अब इन लोकेशंस के ऊपर जाकर वो जोड़ते हुए नजर आ रही है, जिसमें कि मेघालय पुलिस ने महज 17 दिन के अंदर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बयान में तो नॉर्मली है, सोनम के बारे में विषय में बात करी है। नहीं सिर्फ नहीं माँ बाप के आपके तीनों। हाँ सोनम का बिहेवियर देखा गया है, कैसा क्या है, बस उसका ही पूछा है। गोविंद संजय वर्मा का नाम आ रहा है। अरे अंदर नहीं और फिलहाल के लिए बस